दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा, दैनिक लोक सदन एडिटर। आपका मैं स्वागत करते हुए आज आपसे बात करना चाहता हूं कर्नाटक चुनाव के बरक्स हमारे देश लोकतंत्र और चुनाव का जो आज एक उफान है, जिसे हम कहें कि चुनाव जिस निष्पक्षता के साथ हमारे देश में होते रहे हैं, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कर्नाटक चुनाव के बरक्स आज हमें दिखाई दे रहा है। ऐसी हालात में क्या होगा हमारे आने वाले पीढ़ी का, मतदाताओं का, देश का, इस सब पर हम चर्चा करें। उससे पहले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को आप अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें और यह बुलेटिन पूरी तरीके से देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखें, क्योंकि सवाल है देश के भविष्य का, आपके भविष्य का। कर्नाटक का चुनाव जैसा कि हम आज देख रहे हैं, सारे देश में चर्चा का विषय है और जहां जहां इस देश के लोग बासिंदे रहते हैं कि किसी भी कोने में अवश्य रूप से कर्नाटक को लेकर के चिंतित होंगे, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव दंगल बन गया है, जिसे हम चुनाव नहीं कह सकते, जिसे हम एक नई परिभाषा के साथ हमें आपको बताना पड़ेगा या इतिहास को बताना पड़ेगा कि आखिर वहां क्या हो रहा है। चलो, इस सब के बावजूद एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और दूसरी तरफ है कांग्रेस के, जिसे हम कहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जहां तक बात कर्नाटक के चुनाव को लेकर के भविष्य की है, तो सारे चैनल एक स्वर में यही कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आगे है, कांग्रेस तो बस अब सत्ता बनाएगी जेडीएस के साथ। मगर दूसरी तरफ यह भी एक बड़ा सच दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के योद्धा नरेंद्र मोदी एक खंदक की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10-10 किलोमीटर की रैलियां कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती, हर चीज उनकी ऐतिहासिक होती है। वहां भी वो इतिहास रच रहे हैं। बताया जाता है कि वे जहां जाते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए स्वाभाविक है टूट पड़ते हैं। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े मुद्दे उछाले जा रहे हैं। बजरंगबली के मुद्दे पर पूरे देश में चर्चा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वहाँ मतदाता कि आप तो बजरंगबली के नाम पर मतदान करें। क्या बजरंगबली संकट में है? क्या बजरंगबली पर कभी कोई संकट आ सकता है? फिर ऐसा क्यों? यह बहुत सारे सवाल आज पूरे देश में उठ रहे हैं, गुंजायमान हैं। इनका जवाब अगर हम थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा भी अगर दुनियादारी से वाकिफ हैं, तो हम चिंतन करके समझ सकते हैं कि कर्नाटक का चुनाव हमारे देश का एक इतिहास का काला अध्याय बनकर हमारे सामने है, जिसे आने वाली पीढ़ी जब पढ़ेगी तो जवाब देश से मांगेगी, देश के सत्ताधारियों से मांगेगी, आपसे भी मांगेगी और हमसे भी मांगेगी। इसलिए हमें निष्पक्ष रूप से इस पर चिंतन करना चाहिए और मतदान करना चाहिए। इसी आह्वान के साथ एक बात पुनः आपसे आग्रह है कि हमारा यह छोटा सा बुलेटिन देखिए और देखने के बाद अपनी बात को कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।